विक्रम अब बुरी तरह कालगांव की दुष्ट शक्तियों के बीच फंस चुका था और उसके चारों ओर घना अंधेरा फैल चुका था। सफेद आंखों वाले साए उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। उनकी सांसों की ठंडक हवा में महसूस हो रही थी। चारों तरफ फुसफुसाहट थी, मानो अनदेखी आवाजें उसे पुकार रही हों। विक्रम ने हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू किया, लेकिन हर श्लोक के साथ उसकी आवाज धीमी पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसके शब्दों को हवा में ही चुरा लिया जा रहा हो। अचानक एक जानी पहचानी आवाज आई। विक्रम, मेरी मदद करो। यह अमन की आवाज थी। विक्रम ने मुड़कर देखा। अमन एक कोने में बैठा रो रहा था। उसके चेहरे पर खरोंचों के निशान थे। अमन, तू ठीक है? विक्रम ने अमन की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था। वो मेरे पीछे हैं, मुझे बचा लो। लेकिन जैसे ही विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा, अमन का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसकी मुस्कान भयानक हो गई। तू भी अब हमारा हिस्सा बनेगा। विक्रम अमन की आवाज एक कर्कश गूंज में बदल गई। विक्रम ने डर के मारे हाथ छोड़ा और पीछे हट गया। लेकिन अब उसे हर कोने में अपने दोस्तों की आवाजें सुनाई देने लगी। विक्रम, यहां आओ, हमें अकेला मत छोड़ो। हर आवाज अलग दिशा से आ रही थी। हर एक में बेबसी और डर था। वह समझ गया कि यह आत्माओं का खेल है। वे उसे भ्रम में डालकर उसकी शक्ति को कमजोर करना चाहती थी। विक्रम ने अपने मन को शांत किया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने मन ही मन बाबा अजय गिरी की बातों को याद किया। भूत या ताकतें पहले मन को हराती है, फिर शरीर को। तू अपने मन को इनसे बचा ले तो ये तुझे छू भी नहीं पाएंगी। जब उसने आंखें खोली तो सामने खड़ी आकृति अब अमन नहीं थी। वह एक लंबी टेढ़ी आकृति थी, जिसकी आंखें कोयले जैसी काली और गहरी थी। उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि उसके कान तक पहुंच रही थी। अब तेरा खेल खत्म बच्चे। वह आकृति आगे बढ़ी, लेकिन विक्रम ने जोर से जय बजरंग बली का नारा लगाया और उस आकृति के कदम ठिठक गए। तभी टीचर और बाकी बच्चे भी आ गए। टीचर की आंखों में अब भी विश्वास की एक किरण थी। विक्रम, हम सबको यहां से निकालो। लेकिन विक्रम ने गौर किया। टीचर के पैर जमीन से ऊपर थे, मानो वह हवा में तैर रही हो। तू असली नहीं है, विक्रम ने कहा। टीचर की शक्ल बिगड़ने लगी। उसका चेहरा पिघलता सा लग रहा था। उसकी आवाज कई सुरों में बदल गई। तू बहुत होशियार है, लेकिन यहां होशियारी नहीं। विक्रम ने देखा कि उसके बाकी दोस्त एक एक करके गायब हो रहे थे। हर बार जब वह पलक झपकाता, एक नया चेहरा डरावनी शक्ल में बदल जाता। आत्माएं अब उसके चारों ओर गोल घेरा बनाकर खड़ी थीं। उन्होंने विक्रम के चारों तरफ धुआं फैला दिया। विक्रम को अपनी आंखों के सामने अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। रवि एक कुएं में गिर रहा था। उसकी आवाज दूर होती जा रही थी। अमन एक पुरानी घड़ी में फंस गया था। उसकी परछाई समय के साथ छोटी होती जा रही थी। टीचर और बाकी बच्चे एक आईने में कैद थे। उनके हाथ कांच के पीछे से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। विक्रम के हाथ पांव जैसे बंध गए थे। आत्माओं ने उसे अपनी काली धुंध में लपेट लिया। उसकी सांसें थम रही थीं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसे बाबा का चेहरा याद आया। बेटा, हनुमान जी का नाम कभी तुझे निराश नहीं करेगा। अब विक्रम ने आंखें बंद कर ली और दोनों हाथ जोड़कर सच्चे मन से हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा। हे पवन पुत्र, हनुमान जी, इस संकट की घड़ी में मुझ पर अपनी कृपा करें। मुझे शक्ति प्रदान करें ताकि मैं अपने साथियों को सही सलामत उनके घर पहुंचा सकूं। तभी अचानक आसपास का माहौल पूरी तरह बदलने लगा। हवा बहना बंद हो गई। पेड़ जो जोर जोर से हिल रहे थे, शांत हो गए। चारों तरफ एक शांति सी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थम सा गया हो। तभी आसमान से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ, जो सीधे विक्रम पर गिरा और विक्रम के चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल का निर्माण होने लगा। उसके चारों ओर एक तेज दिव्य प्रकाश फैल गया। उसकी आंखों से एक अद्भुत सी चमक आ गई और उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। उसका पूरा शरीर सुनहरी आभा में लिपट गया और उसके ऊपर एक विशाल हनुमान जी की छवि प्रकट हो गई। उनकी गदा से प्रकाश की किरणें चारों ओर फैलने लगी। विक्रम अब सिर्फ एक साधारण सा लड़का नहीं रहा, वह हनुमान जी की शक्ति का वाहक बन चुका था। आत्माओं ने जब विक्रम के भीतर समाये इस दिव्य प्रकाश को देखा तो वे बौखला उठी।
वे अपने असली भयानक रूप में आ गईं। लंबे काले साए जिनकी आंखों में अंधकार भरा था। तू हमें नहीं हरा सकता विक्रम, उन्होंने चीखते हुए कहा। लेकिन विक्रम ने अपनी हथेलियां ऊपर उठाईं और उस दिव्य प्रकाश को अपने भीतर समेट लिया। उसकी आवाज में अब हनुमान जी का तेज था। जय श्री राम। उसके शब्दों के साथ ही प्रकाश की एक दिव्य लहर चारों ओर फैल गई। जहां जहां यह प्रकाश गया, आत्माएं जलती गईं। उनका अस्तित्व राख में बदलता गया। विक्रम के दोस्त जो डर के मारे छुपे थे, अब बाहर निकले। उन्होंने विक्रम को एक सुनहरी आभा में देखा और उसकी आंखों में हनुमान जी का तेज पाया। वे सब हैरान थे, लेकिन उनकी आंखों में राहत भी थी। विक्रम, ये सब तुमने कैसे किया? उसके एक दोस्त ने कांपती आवाज में पूछा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा से हुआ है। उन्होंने हमें इस संकट से बचा लिया। विक्रम और उसके दोस्त उस भूतिया गांव से सुरक्षित लौट आए थे। स्कूल ट्रिप अब समाप्त हो चुकी थी, लेकिन विक्रम के मन में अनगिनत सवाल थे। जैसे ही बस स्कूल पहुंची, विक्रम ने बिना समय गंवाए बाबा अजयगिरी के आश्रम का रास्ता पकड़ लिया। आश्रम में पहुंचते ही बाबा अजयगिरी ने विक्रम का स्वागत किया, मानो उन्हें पहले से ही उसके आने का आभास हो। आ गया तू मेरे वीर, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। बाबा, उस गांव में जो हुआ, मैंने आपकी बातें याद रखी, लेकिन अब मेरे मन में कई प्रश्न हैं, विक्रम ने कहा। बाबा ने अपनी माला के मनकों को घुमाते हुए कहा, हाँ बेटा, वह गांव उन 7 दरवाजों में से एक था जो अंधकार की दुनिया को हमारी दुनिया से जोड़ते हैं। बाकी 6 दरवाजे अब जागृत हो रहे हैं। विक्रम की आंखों में चिंता थी। अगर बाकी दरवाजे खुल गए तो वह अंधकार केवल गांवों में ही नहीं, बल्कि शहरों, स्कूलों और घरों तक पहुंच जाएगा। कौन है वे 6 बाकी दरवाजे और उनमें छुपे अंधकार की ताकतें कैसी हैं? क्या विक्रम की शक्तियों की कोई सीमा है, या उसे हनुमान जी से और भी विशेष वरदान प्राप्त होंगे? जवाब जानने के लिए तैयार रहें, क्योंकि विक्रम की यात्रा अभी शुरू हुई है।